नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2017 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से रबी फसलें हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चना और गेहूँ। चना और गेहूँ रबी फसलें हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर आदि आते हैं। इन फसलों की बुवाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है तथा मार्च-अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके कारण वायुमंडल शुद्ध बना रहता है। प्रश्न नंबर अगला है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल संरक्षण। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर अगला है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। प्रश्न नंबर अगला है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। और इसमें ये भी सही है, जल चक्रण का प्रभाव भी सही है, मृदा अपरदन ये भी इसमें सही है। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर अगला है, नदी मुहानों के लक्षण हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अत्यधिक उत्पादकता, ये सभी। प्रश्न नंबर अगला है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैव सांद्रण। प्रश्न नंबर अगला है, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी मृग के लिए। प्रश्न नंबर अगला है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिकनी। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है। पेंगुइन एक ना उड़ने वाला पक्षी है जो अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और यह बर्फ पर अंडे देती है। प्रश्न नंबर अगला है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। इसे टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छिद रहता है। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोप, रूस, साइबेरिया व आर्कटिक
महासागर के द्वीप समूह में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसलिए इस परत को जीवन का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती, चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा और भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खनन अवशिष्ट। खनन अवशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपारंपरिक नवीनीकृत। प्रश्न नंबर अगला है, जल चक्र को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वन। वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों संज्ञानात्मक, आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, ये सभी। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। प्रश्न नंबर अगला है, पेड़ों की कटाई घटाती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्षा। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे पारितंत्र पर पड़ता है। पेड़ की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है।
पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है। प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये भी इसका सही है, बी भी इसका सही है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। प्रश्न नंबर अगला है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।